मामला ललितपुर जिले के ललितपुर बानपुर रोड स्थित राम रजवाड़ा का है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जहां एक तेज रफ्तार डंपर ने किसान को रौंदकर रोड किनारे पलटा, जिसमें अशोक कुमार राय पुत्र पन्नालाल उम्र 33 रजवाड़ा थाना कोतवाली ललितपुर का निवासी है। बताया जा रहा है कि अशोक अपने घर से खेत के लिए निकला ही था कि ललितपुर की ओर से तेज रफ्तार डंपर ने अशोक की मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अशोक कुमार राय की मौके पर ही मृत्यु हो गई। परिजनों द्वारा आनन फानन में जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने अशोक को मृत घोषित कर दिया और शव को मोर्चरी में रखवा कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। तो वहीं बताया जा रहा है कि अशोक राय की 2 छोटी बच्चियां हैं, जिनके सर से उनके पिता का साया उठ गया है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रायकवार के साथ महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। मामला ललितपुर जिले के थाना बानपुर क्षेत्र अंतर्गत का है, जहां आज सुबह एक अज्ञात व्यक्ति का आज चला शव नहर में मिलने से पूरे इलाके में आग की तरह सनसनी फैल गई और स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से थाना बानपुर पुलिस को सूचित किया गया कि मोंगान कटदारी मौज की नहर में एक जली हुई लाश पड़ी है। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष बानपुर राजकुमार यादव ने पुलिस दल और फॉरेंसिक टीम को लेकर मौके पर पहुंचे और निरीक्षण किया। वह देखा कि उक्त व्यक्ति की उम्र करीब 25 वर्ष होगी। वह उसके एक हाथ पर बेटे दीवान गुदा हुआ है, वह एक हाथ पर क्रॉस का चिन्ह व ऊन बना हुआ है। वह जानकारी करने पर उक्त शव की शिनाख्त नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है और मामले की गहराई से जाँच शुरू कर दी है और बहुत जल्द इस जघन्य हत्याकांड का पर्दाफाश करने की बात कह रही है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए बानपुर से सूर्यकांत त्रिपाठी के साथ आमिर खान मंसूरी और धर्मेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। मामला ललितपुर जिले के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बुधवार रोड का था, जहां बीते दिन सुबह एक युवक का शव गांव में सड़क किनारे पड़ा मिला था, जिसकी शिनाख्ती भी हो चुकी थी, जिसके सिर में चेहरे पर कई गंभीर चोटों के निशान भी पाए गए थे, जिसका आज कोतवाली पुलिस ने आज इस अंधे हत्याकांड का खुलासा 24 घंटे के अंदर कर बड़ी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि कल कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बड़वार के पास एक युवक का शव पड़ा हुआ पाया गया था, जिसके शरीर पर धारदार हथियार के चोट के निशान थे, जिसकी पहचान काशीराम कॉलोनी निवासी मनोज के रूप में की गई थी। मृतक के भांजे ने अपने मामा की हत्या की आशंका जताई थी। पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या के खुलासे को लेकर कई टीमों को गठित कर दिया था और आज 24 घंटे बीतने से पहले ही पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पत्नी की सहमति पर पत्नी के प्रेमी ने मनोज की चाकू से गोदकर हत्या की है। एक बेकरी में मनोज की पत्नी और आरोपी जयराम एक साथ काम करते थे, जहां इन दोनों में नजदीकियां बढ़ गई थी। फिर दोनों का प्रेम इतना परवान चढ़ा कि पत्नी और प्रेमी ने मनोज को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और जयराम ने मनोज को धोखे से अपने साथ ले जाकर उसकी हत्या कर शव को बुधवार गाँव के पास सड़क किनारे फेंक दिया। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पंकज रायकवार के साथ महेंद्र सिंह बुंदेला की रिपोर्ट। ये दिनांक 15/12/20 को एक सूचना मिली, एक अज्ञात शव जो है बुढ़वार नहर पुलिया पे पड़ी हुई है, जिस पे रक्त रंजित है, धारदार हथियार की चोट है। इस सूचना पे सीओ सिटी, SHO कोतवाली, हम सभी लोग मौके पे पहुँचे और मौके पे जो लाश की स्थिति थी, काफ़ी ज़्यादा धारदार हथियार से उसे मारा गया था। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसकी पहचान सिद्धन कॉलोनी के मनोज निगम के रूप में हुई। इस आधार पे हम लोग प्रथम दृष्टया ये एक्चुअल रंजिश का मामला दिखा कि कोई ऐसी रंजिश है जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। हमारी 4 टीमें इसमें लगाई गई। सीओ सिटी के नेतृत्व में कप्तान साहब ने जो निर्देश दिया, तो मेरी SOG टीम, सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर कोतवाली, इन लोगों ने, मेरी चारों टीमों ने सीओ सिटी के नेतृत्व में लगातार इसमें प्रयास किया और प्रयास करने का फल ये रहा कि एक व्यक्ति जो जयराम सेन है वो पकड़ में आया और पकड़ में आने के बाद उसने बताया कि ये एक बेकरी में, जो कि सदन शाह के पास बेकरी है, उसमें काम करता है और मृतक की पत्नी भी वहाँ काम करती है। इसका लगाव हो गया और लगाव होने के परिणाम स्वरूप इसका कहना था इसके मन में बहुत ज़्यादा जलन हो गई और उस वजह से ये अपने दोस्त की मोटरसाइकिल मांग करके 14 दिसंबर की रात में इसको साथ में अपने कि हमारे मामा को हार्ट अटैक आया है, मेरे साथ चलो, ये साथ में ले गया और बुढ़वार मोड़ पे जो पुलिया है वहाँ ले जा कर के इसने धारदार जो हथियार था, चाकू था, उससे इसने प्रहार किया। प्रहार करने में उसने भी अपना बचाव किया, जिससे इसके हाथ में 2 जगह चोट आ गई। उस चोट का असर ये रहा कि जब ये मारने के बाद वहाँ से निकला है
मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म हो गया। पैदल ही ये जा रहा था, रास्ते में करीब 200 मीटर तक कई जगह बूंद बूंद खून गिरे हुए थे। उस खून का सैंपल भी लिया गया और उसका इसके ब्लड से मिलान भी कराया जाएगा ताकि एक पुख्ता सबूत होगा। इसके द्वारा बताया गया कि जिस हथियार से हमने मारा था उसको नहर में पानी है उसमें डाल दिया है। काफ़ी खोजबीन और प्रयास किया गया, अभी वो हथियार नहीं मिल सका, लेकिन जो सॉल इसने प्रयोग किया था वो सॉल इसकी बरामद हो गई है। और इसने पूरी बातों को स्वीकार किया कि मेरा इसकी पत्नी से प्रेम हो गया था, इसलिए मुझे ज़्यादा गुस्सा आई और इसको ले जा कर के मैंने पुलिया पे धारदार हथियार से मार दिया है। पत्नी की भी सही थी सर? इसमें पत्नी को बता रखा था कि मैं इसको जान से मारूंगा, तो उसकी सहमति थी, इसलिए जयराम सेन को और मृतक की पत्नी को दोनों को, दीपमाला जो है उसका नाम है, उसको दोनों को इस केस में गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके इनको आगे कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। चूँकि ये एक जघन्य हत्याकांड था जिसको सीओ सिटी के नेतृत्व में टीम ने बहुत अच्छा काम किया। 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा हुआ है। इस टीम के उत्साहवर्धन के लिए कप्तान साहब के द्वारा 10,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है और टीम इसी तरीके से उत्साह से काम करती रहे, इसके लिए इनको भी बधाई है। और पूरी घटना का खुलासा आपके सामने है कि ये आशनाई की वजह से ये मर्डर हुआ था। इससे काफ़ी पूछताछ की गई, इसके द्वारा ये बताया गया मैंने किसी को बताया नहीं था, अपने साथ ही मोटरसाइकिल से ले गया और तुरंत ही गले पे चाकू से वार कर दिया। उसने बचाव किया तो इसके हाथ में 2 चोट आई, तो इसने कहा मुझे भी गुस्सा लगी, उसमें मैंने कई चोटें मारी, चेहरे पे, गले पे भी कई चोटें थी, पीठ की तरफ भी मारा था। तो कहा उसी में अकेले ही मैंने इस कार्य को किया है और किसी का इसमें नाम अभी नहीं आया है, लेकिन पत्नी की भी संलिप्तता इसमें पाई गई है, इसलिए इसकी मृतक की पत्नी को भी जेल भेजा गया। सर मृतक की पत्नी पर जो षड्यंत्र 120 लगाया है कि 302? नहीं, 302 के साथ 120 भी दोनों चीजें लगती हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.